आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं धर्मराज बात कर रहा हूँ, बाराबंकी यूपी से। धर्मराज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। यस सर। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। जी, आपकी रुचि क्या है? सर, क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1787, बी 1788, सी 1791 और डी 1792। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 1787 और 1788। सर, 1787। आपने कहा 1787। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह और डी मंगल ग्रह। आपका समय शुरू होता है अब। सर, बुध ग्रह। आपने कहा बुध ग्रह। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं पूनम कुमारी यूपी से। पूनम कुमारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि है कंप्यूटर में। जी, आपने कहा आपकी रुचि है कंप्यूटर। और वर्तमान में क्या करते हैं पूनम जी आप? सर, वर्तमान में मैं अभी ऑनलाइन स्टडी कंप्यूटर की। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टडी आप करते हैं कंप्यूटर में। ओके सर। जी, तो चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कंप्यूटर में न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड देते हैं। उस कमांड का नाम बताना है। ऑप्शन सुनिए। ए कंट्रोल शिफ्ट एफ, बी कंट्रोल शिफ्ट एन, सी कंट्रोल शिफ्ट एम और डी कंट्रोल शिफ्ट जी। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट एन। आपने कहा ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट एन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्रथम हिंद तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है। आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी बिहार। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, ए उत्तराखंड और बी बिहार। उत्तराखंड। आपने कहा उत्तराखंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 22 मई 2014, बी 24 मई 2015,
और सी 28 अगस्त 2014, डी 28 सितंबर 2014। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी। आपने कहा ऑप्शन डी 28 सितंबर 2014। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 अगस्त सन 2014 को जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं स्वीटी में दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। यस सर। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 21 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 23 जनवरी और डी 27 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 23 जनवरी। आपने कहा 23 जनवरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रेबीज। सुना है आपने कुत्तों के काटने से यह रोग होता है? रैबिज। यस सर, रैबिज। इसके टीके की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए एडवर्ड जेनर, बी लुइस पास्चर, सी अलेक्जेंडर किंगम और डी एंथनी ब्लैंकन। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर। सर लुइस पास्चर, बी। आपने कहा लुइस पास्चर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का पहला फायर पार्क कहां पर स्थापित हुआ है। राज्य का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी केरल, सी उत्तराखंड और डी उत्तर प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर उड़ीसा। आपने कहा उड़ीसा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना में जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 50 देशों ने और स्थापना के वक्त जो देशों की संख्या थी वो 51 थी। तो आपको बताना है उस देश का नाम जिसने इस प्रस्ताव पर अर्थात संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है इसके बनने पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऐसा कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी पोलैंड और डी बेल्जियम। आपका समय शुरू होता है अब। सर पोलैंड। आपने कहा पोलैंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्न के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं प्रणव द्विवेदी इलाहाबाद यूपी से बात कर रहा हूँ। प्रणव जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने जा रहा हूँ। वैसे मेरा एक पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा है ऑलरेडी। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं कोरोना के समय में भी। जी जी। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरा रुचि है जो भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का वर्णन है। आपके ऑप्शन है ए
2, B 3, C 4 और D 5। आपका समय शुरू होता है अब। तीसरी अनुसूची में है ओथ का वर्णन ना, ओथ यानी शपथ। जी बिल्कुल, आपने कहा तीसरी अनुसूची। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है बोमडिला दर्रा किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय और डी नागालैंड। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मिनी कोय आइलैंड इस आइलैंड का हिस्सा है। आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी अंडोमान निकोबार, सी लक्षद्वीप और डी कोको आइलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। मालदीव। आपने कहा मालदीव। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्षद्वीप। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं विष्णु बिहार से बात कर रहा हूं सर। विष्णु जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बाली की पत्नी तारा, इनके पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए विनीत, बी सुषेण, सी रोहिताश्व और डी ऋक्षरजा। आपका समय शुरू होता है अब। सुषेण सर। आपने कहा सुषेण। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्रोटीन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए मुल्डर, बी एंथनी ब्लैंकन, सी लुइस पास्चर और डी किंघम। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, ए मुल्डर और बी किंघम। मुल्डर। आपने कहा मुल्डर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2015, बी 2016, सी 2017 और डी 2018। आपका समय शुरू होता है अब। 2016। आपने कहा 2016। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। आपको बताना है क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉयड कहां पर पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए मंगल ग्रह और बुध ग्रह के मध्य, बी बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य, सी शुक्र ग्रह और शनि ग्रह के मध्य और डी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य। आपका समय शुरू होता है अब। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य। आपने कहा मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार,
मैं राहुल आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं कुंदन बात कर रहा हूं सर, दिल्ली से। कुंदन दिल्ली से बात कर रहे हैं। क्या हाल चाल है भाई दिल्ली के, ये बताइए आप मुझे। अरे सर जी, मौसम कभी धूप कभी बारिश कभी कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो इस झमाझम बारिश का आनंद उठा रहे हैं, कैसा लगता है बारिश में भीगना? सर बारिश से भीगना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है। चलिए सीधे प्रतियोगिता की ओर बढ़ते हैं और आज जानना चाहूंगा आपकी रुचि कौन से क्षेत्र में है। मेरी रुचि सर क्रिकेट है। तो आइए आपकी रुचि के आधार पर पूछते हैं आज का पहला प्रश्न। जाने माने बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का जन्म कब हुआ था? आपके विकल्प अ है 23 नवंबर 1977, विकल्प ब 20 अक्टूबर 1978, विकल्प स 25 दिसंबर 1973 और विकल्प द 26 अक्टूबर 1980। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1977 है सर, 23 नवंबर। आपने कहा 1977। आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। ओह माफ कीजिएगा कुंदन, पर आपने इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। वास्तव में जाने माने बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 में हुआ था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतियोगिता में मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कौन कहां से बात कर रही हैं? मैं ज्योति बात कर रही हूँ दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रही हैं। क्या हाल चाल है दिल्ली के, कैसा मौसम है दिल्ली का, ये बताइए आप मुझे। सर दिल्ली में बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। आइए सीधे बढ़ते हैं प्रतियोगिता की ओर और इसी क्रम में मैं जानना चाहूंगा आज आपकी रुचि कौन से क्षेत्र में है? सर इतिहास, आप इतिहास की रुचिकर विद्यार्थी हैं। वैसे कौन सी कक्षा की विद्यार्थी हैं आप मुझे बता दीजिए। 11th स्टैंडर्ड, कक्षा 11वीं की विद्यार्थी हैं। तो आइए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। शाहजहां ने किस जगह को भारत में छोड़ दिया था? आपके विकल्प अ है ए इंद्रप्रस्थ, ब गांधार, स दिल्ली और द आगरा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। तो मैं आगरा और दिल्ली आपके हवाले करता हूं। अब माफ कीजिएगा, गांधार और दिल्ली मैं आपके हवाले करता हूं। सर दिल्ली। आपने कहा दिल्ली। आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। ओह माफ कीजिएगा, पर आपने इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। वास्तव में भारत में शाहजहां ने जिस जगह को छोड़ा था वो जगह था गांधार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतियोगिता में मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं राहुल आपका इस्तकबाल करता हूं। कौन कहां से बात कर रही हैं? सर मैं ऋषिका खंडवा से बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। क्या करती हैं आप, ये बताइए मुझे। सर मैं कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रही हूँ। कक्षा 11वीं की विद्यार्थी हैं। अच्छा, जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर कैसा माहौल है, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? सर अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है। फिलहाल तो नहीं हो रही है। तो क्या आप लोग बारिश चाहते हैं या फिर सुकून मिल रहा है बारिश के न होने की वजह से? सर हम बारिश चाहते हैं। हाँ बारिश चाहती हैं। कैसा लगता है बारिश में भीग करके आपको? सर बारिश में भीग के अच्छा तो नहीं लगता, बट फसल के लिए बारिश जरूरी है। चलिए अब सीधे प्रतियोगिता की ओर बढ़ते हैं। जानना चाहता हूँ आपकी रुचि क्या है? सर जीके। आपकी रुचि जीके में है। तो आइए शुरू करते हैं आपके रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प अ है 12 जनवरी, विकल्प ब है 4 जनवरी, विकल्प स है 8 जनवरी और विकल्प ड है 13 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
सर 13 जनवरी। आपने कहा 13 जनवरी। आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। ओह माफ कीजिएगा, पर आपने गलत आंसर दिया है। वास्तव में इस प्रश्न का सही आंसर है 4 जनवरी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़ी, इसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं स्वीटी और दूसरे सिकंदर हैं विष्णु। आप सबको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।